जब हम लोग यहाँ पे हीट के बारे में पढ़ते थे, ठीक है, मैं हम लोग क्या पढ़े, हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़े, जिसमें कि हम लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे। हीट चैप्टर जो है मैकेनिक्स से डिफरेंट होता है, बिकॉज़ मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते थे, एक्सटर्नल फोर्स के बारे में पढ़ते थे। बाहर से हमने कोई जोड़ लगाया है जिसकी वज़ह से एक्सेलरेशन होता है, रिटार्डेशन होता है, ठीक है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन हीट में क्या होता है, हम लोग जो भी चीज़ होती है इंटरनल होती है, ठीक है? विदिन अ बॉडी होती है। अब यहाँ पर लेकिन हाँ, यहाँ पर याद रखना है, दोनों में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। इन बोथ देयर इज़ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जैसे इसमें हम लोग मैकेनिक्स में कैसे, हम लोग को एक बॉक्स है, बॉक्स को हमने बाहर से धक्का मारा, ठीक है? तो जो हमारी एनर्जी जो है, वो कन्वर्ट कर जाती थी बॉक्स के काइनेटिक एनर्जी में। तो हमारी जो हमारे अंदर जो एनर्जी होगी, ठीक है? जो मस्कुलर एनर्जी होती है, जो भी एनर्जी हो, वो इस बॉक्स को मिल जाती है। तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। हीट में भी क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, कैसे होता है देखो, मान लो एक बॉडी है, हमने ये दूसरी बॉडी, इसको हमने इसका टेम्प यहाँ पे हमने इसका रखा टेम्परेचर कुछ, इसका रखा टेम्परेचर कुछ। तो क्या देखते हैं कि एक बॉडी जो जो बॉडी गर्म होती है, वो ठंडी हो जाती है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। जो 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 कोल्ड थी वो हॉट हो जाती है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर करवाने के लिए हमें कोई बाहर से कोई धक्का नहीं देना पड़ रहा है, ठीक है? जो भी हो रहा है इंटरनल हो रहा है। कैसे इंटरनल हो रहा है, ज़रा देखते हैं हम लोग इस चीज़ को। तो यहाँ पर समझना इस चीज़ को, जब हम लोग हीट चैप्टर पढ़ते हैं, तो हम लोग एक वर्ड पढ़ते हैं हॉट और कोल्ड। हॉट और कोल्ड किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज़ से रिप्रेजेंट होते हैं? तो हॉट एंड कोल्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय टेम्परेचर, ठीक है? अगर हमसे पूछा जाएगा कि टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर अ वो चीज़ होती है जो कि हमको कोई बॉडी कितना हॉट या कितना कोल्ड बताता है। एट द सेम टाइम अगर हम इस चीज़ को और अच्छे से समझे टेम्परेचर के बारे में, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर होता है, वो हमको इट इज़ अ मेजर ऑफ इट इज़ मेजर ऑफ एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ये काइनेटिक भी हो सकती है, पोटेंशियल भी हो सकती है। जनरली काइनेटिक की बात होती है, ठीक है यहाँ पे। जब हम एवरेज एनर्जी की बात करें, तो हम लोग जनरली काइनेटिक की बात करते हैं। अब देखो, अगर मान लो यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है, जिसको हमने बोला कि ये हॉट है, ठीक है, ये कोल्ड है। तो यहाँ पर इसके पास मॉलिक्यूल्स है, इसके पास मॉलिक्यूल है। हॉट है मतलब ये क्या कर रहा है, ये इसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं बहुत फास्ट, ठीक है। मान लो इसकी वाइब्रेशन की स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड। कोल्ड है मतलब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं लेकिन स्लो करते हैं, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। जैसे ये वाइब्रेट करेगा, ये इसके कांटेक्ट में आएगा, ये क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी इसको दे देगा, क्योंकि तुमने पढ़ के रखा कोलिजन में। कोलिजन में क्या था, वेलोसिटी का एक्सचेंज होता है, ठीक है? अगर 2 मॉलिक्यूल्स अगर होते हैं, ठीक है? और दोनों का अगर मास इक्वल होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब वो टकराएँगे, तो एक अपनी अपनी स्पीड दूसरे को दे देता है। यहाँ पर भी ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर क्या करेगा, 100 वाला जो मॉलिक्यूल है, वो अपनी स्पीड इसको दे देगा और इसकी स्पीड ले लेगा कोलिजन की वजह से। अब इसकी हो जाएगी 100, इसकी हो जाएगी 20। अब इसकी हो जाएगी 100, इसकी हो जाएगी 20। अब देखो तो जब स्पीड एक्सचेंज हो गई, मास तो वही रहा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी बढ़ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो घट जाती है, ठीक है? तो देखो हीट में क्या हो रहा है, हीट में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है? किसकी वजह से हो रहा है, कोलिजन की वजह से हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर हो रहा है। तो याद रखना है कि टेम्परेचर क्या होता है, वो मेज़र करता है एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, जिसके पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है, उतना ज़्यादा उस बॉडी का हम बोलते हैं टेम्परेचर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। और यही जो टेम्परेचर होता है ना, बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी। इट डिसाइड्स डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ठीक है? तो अगर हमसे 2 वर्ड पूछे जाए, ठीक है, कि टेम्परेचर और हीट, तो टेम्परेचर क्या होता है, एवरेज मेजर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। और अगर हमसे पूछा जाएगा हीट क्या होती है, तो टोटल हो गया एनर्जी। जैसे कि मान लो कि अगर मैं बोलूँगा कि एक कप ऑफ टी है, ठीक है?
इसके पास एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है, एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है 100 जूल या 100 यूनिट्स। इसकी स्पीड थी मान लो 100 और यहाँ पे कुल मिलाकर के 100 मॉलिक्यूल है। तो एक-एक मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी कितनी है? 100 है। तो हमने क्या बोला कि इसकी एवरेज एनर्जी कितनी हो जाएगी? 100 और टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 10,000 हो जाएगी। अब मान लो अगर वही ओशन है, ओशन में अगर हम बात करें कि एक मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी मान लो खाली 1 है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी? 1 यूनिट हो जाएगी। लेकिन ओशन में क्या खाली 100 मॉलिक्यूल्स होंगे? ओशन में तो अनगिनत मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है? वैसे भी 100 मॉलिक्यूल चाय में भी नहीं होगा, उसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन फिर भी ओशन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा होंगे। मान लो उस पे एक बार लिए है 1 करोड़ है, तो कितनी एनर्जी इसकी होगी? 1 करोड़ जूल होगी। तो टोटल एनर्जी ओशन के पास ज़्यादा है, लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें तो चाय के कप में ज़्यादा है। तो चाय का कप टेम्परेचर किसकी मेजर होती है? एवरेज एनर्जी की। तो हम कहते हैं चाय का कप का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है? और ओशन में एनर्जी एवरेज कम है, लेकिन टोटल ज़्यादा है बिकॉज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है, ठीक है? तो हम कहते हैं कि ओशन में जो हीट एनर्जी है वो कैसी है? ज़्यादा है, लेकिन ओशन का टेम्परेचर कैसा है? कम है। चाय के कप में हम क्या बोलते हैं कि टोटल एनर्जी कम है, लेकिन एवरेज एनर्जी कैसी है? ज़्यादा है। याद रखना जो हीट का फ्लो होता है वो एवरेज एनर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है? एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कैसी है? ऑब्वियस सी बात है ना कोलिजन किसका होता है? कोलिजन तो एक मॉलिक्यूल का होगा, ठीक है ना? कोलिजन एक बार में एक मॉलिक्यूल का ऐसे-ऐसे होता है। तो क्या वो हीट का ट्रांसफर क्या होता है? इसकी खुद की एनर्जी पे डिपेंड करता है, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी पे डिपेंड करता है, दैट इज़ एवरेज एनर्जी, ठीक है? तो ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इट इज़ अ मेजर ऑफ एवरेज एनर्जी ओनली डिसाइडेड डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ठीक है? और हीट क्या हो गया? टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स गिव्स हीट एनर्जी, ठीक है? इसका यूनिट क्या होता है? जूल होता है और इसका यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट केल्विन होता है। आई सबको बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं किसी को? आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर वर्ड हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है? इस दो ये डेफिनेशन लिख लेनी है, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री जैसा नाम सजेस्ट करता है, इट मेजर्स द टेम्परेचर। स्टडी होती है जिसमें कि हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? टेम्परेचर कैसे नापा जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे जब थर्मोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इसमें हम लोग को ना क्या-क्या करके रखा हुआ है कि हम लोगों ने कोई भी जब हम लोग किसी चीज़ के टेम्परेचर को नापते हैं, तो हमारे पास हम ऐसे तो टेम्परेचर नाप नहीं सकते। मान लो ऐसा ऐसा बोल दिया जाएगा, हम जब टेम्परेचर नापते हैं तो हमें कोई स्टैंडर्ड कुछ करना पड़ता है। कोई भी मेज़रमेंट करो तो स्टैंडर्ड हमको बनाना पड़ता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने बोल दिया कि आज की 26 तारीख है, सूरत का जो टेम्परेचर है, वो है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? अब इसको स्टैंडर्ड बना लो। अरे! सूरत का टेम्परेचर तो हर दिन बदलता रहेगा, तो हम उसको तो स्टैंडर्ड बना नहीं सकते। हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि जिसको हम लोग स्टैंडर्ड मान सकें, जो कभी ना बदले। उस स्टैंडर्ड को मानने के लिए हमने बना के रखा है पानी का या आइस का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है? और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये जो चीज़ें है ना, ये कभी बदलती नहीं है और वाटर ऐसी चीज़ है उसमें कहीं भी मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसे करके हमने एक ट्यूब ले ली, ठीक है? और हमने उसपे भर दिया, पानी भर दिया, ठीक है? और हमने बोल दिया कि जैसे हमने जब वाटर फ्रीज़ करता है, तो हमने यहाँ पे कुछ रीडिंग लिख दी। हमने बोल दिया कि उसको एक काम करो अब से 0 बोल दो, ठीक है? 0 डिग्री सेल्सियस। और हमने जब पानी को गरम किया, हम देखते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया था, मरक्यूरी भर दी थी यहाँ पे पूरी। यहाँ मरकरी भर दी और हमने क्या किया, इसको हमने इसके नीचे हमने कुछ ऐसा करके
कोई अच्छा सा कंडक्टर लगा दिया, जिसको हम लोग बल्ब बोलते हैं, और हमने क्या किया, इसको रखा आइस के ऊपर, ठीक है? और हम ये चीज़ देखते हैं कि जो आइस हमने जो मरकरी पूरी फिल अप करके रखी थी, पूरी की पूरी जो मरकरी है वो यहीं पर रह गई। हमने क्या किया उसके बाद, यहाँ पे हमने आइस रखी थी, हमने यहाँ से आइस को हटा के यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बॉइलिंग वाटर रख दिया। जैसे हमने बॉइलिंग वाटर रखा, ये जो आइस यहाँ पर पड़ा था, इसका लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गया। बढ़ते-बढ़ते उसका लेवल कहाँ तक पहुँच गया? यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है? और यहाँ पर जब पहुँचा तो हमने बोल दिया कि इसको एक काम करो, बोल दो 100 डिग्री सेल्सियस, और इसको रख दिया 0 डिग्री सेल्सियस, हमने नाम दे दिया। और ये हमने अब क्या किया हमने, ये जो लेंथ थी इस ट्यूब को, हमने बोल दिया यहाँ पे जहाँ पे रखते उसको 0 रख दो, और ऊपर में क्या रख दो, 100 वहाँ पे लेवल कर दो। और हमने क्या किया, इस पूरे स्केल को हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हमने बोल दिया कि हर एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 को। तो 100 पार्ट में तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हमने रख दिया वहाँ पे, ठीक है? और हमारा क्या बन गया, एक स्केल तैयार हो गया, जिसको हमने नाम दे दिया सेल्सियस स्केल, इस तरह से। हम लोग इतना थिक नहीं दिखाएँगे उसको, सिंपल सा दिखा देंगे ऐसे। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमने पूरे पूरा उसको लेबल कर दिया। ये हमारा बन गया सेल्सियस स्केल। अब किसी साइंटिस्ट का मन आया, ठीक है? उसने बोला कि मैं तुम्हारा स्केल क्यों यूज़ करूँ? उसने अपना नया स्केल बना दिया। उसने क्या किया, उसने भी वही ग्लास लिया, वही लेंथ लिया, वही मर्क्यूरी ली, वही पानी लिया, आइस लिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया। उसने क्या किया, उसने बोला कि उसने ऐसा बना दिया, सब कुछ सेम रख कर के। और उसने क्या किया, यहाँ पे उसने उसका मान लो नाम था फ़ारेनहाइट, उसने बोला कि नहीं, मैं इसको यहाँ पे 0 लिखा, मैं लिखूँगा 32 डिग्री एफ फ़ारेनहाइट, और उसने यहाँ पे रख दिया 212 फ़ारेनहाइट। मतलब मर्क्यूरी जहाँ पे मर्क्यूरी का लेवल नीचे में था 0 पर, आइस पॉइंट पर, उसने उस मर्क्यूरी लेवल को लिखा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो पानी जब वो ऊपर क्या कहते हैं बॉयल करा था, तो उसने लिख दिया 212, ठीक है? किसी तीसरा साइंटिस्ट आया, उसने भी वही ग्लास यूज़ किया, वही पानी यूज़ किया, सब कुछ सेम यूज़ किया। उसने क्या किया, यहाँ पे उसने बोला कि नहीं, मैं लिखूँगा इसको 273.15 केल्विन, और यहाँ पे उसने लिख दिया 373.15। ये क्या हो गया, ये हमारे पास अलग-अलग तरह के स्केल मिल गए, ठीक है? अलग-अलग साइंटिस्ट लोग अलग-अलग कंट्रीज़ में वो लोग अलग-अलग स्केल यूज़ करते थे, ठीक है? इस तरह से उन लोगों ने स्केल बना लिया। हालाँकि ये 2 स्केल भी अब सीधी-सी बात है, ये ये हमारा स्टैंडर्ड स्केल होता है, जो केल्विन स्केल होता है, क्योंकि ये ना इसमें नेगेटिव नहीं आता। इसमें सीधे क्या होता है, पॉज़िटिव से ही मतलब कि इसमें कभी भी नेगेटिव नहीं आता। इसमें क्या नेगेटिव आएगा, आई से नीचे जाओगे तो नेगेटिव आता है। तो ये बेस्ट स्केल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं केल्विन स्केल कहते हैं। क्योंकि पुराने स्केल थे, ठीक है, बहुत समय से यूज़ होते आ रहे थे, तो इसलिए इसको भी क्या कहते हैं, हम लोग को याद रखना पड़ता है। बिकॉज़ सीधी-सी बात है, कोई पुरानी चीज़ होती है, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, ठीक है, उसका अगर बचपन का नाम सोनू है और बड़ा होके अंबानी बन जाएगा, तो उसकी मम्मी क्या बोलेगी, "सोनू, सोनू इधर आओ।" ठीक है? तो इन द सेम वे, भले पुराने स्केल थे ये, ठीक है, लेकिन हम लोग पहले से यूज़ करते आ रहे थे, तो हम लोग आज भी इसको पढ़ते हैं। बहुत जगह हम लोग डिग्री सेल्सियस पे लिखा हुआ देखते हैं, फ़ारेनहाइट पे लिखा हुआ देखते हैं। अब अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हम लोग को देखो, हम लोग को कोई भी स्केल हो, हम लोग को उसको कन्वर्ट करने आना चाहिए। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमको उसको कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए। हमको कोई चीज़ मान लो डिग्री सेल्सियस पे दी जाती है, ठीक है, हमको फ़ारेनहाइट में दी जाती है, तो हमको उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसका देखो बेसिक तरीका क्या होता है कन्वर्ट करने का, देखो, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और मान लो हमको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखना, केल्विन में कभी हम लोग केल्विन में हम लोग कभी भी डिग्री नहीं दिखाते हैं। अब जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो कितना फ़ारेनहाइट है ये? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब जब ये 100 डिग्री सेल्सियस है तो कितना है ये? 212 फ़ारेनहाइट है।
32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारा 212 डिग्री, ठीक है? कैसे बढ़ा? अब जब बढ़ा ये तो ये अगर ऐसे बढ़ा, लीनियरली बढ़ता है ये, ठीक है? क्योंकि बिकॉज़ ये जो राइज़ होता है ना, ये एकदम लीनियरली होता है। 1 डिग्री में 1 सेंटीमीटर, 2 डिग्री में 2 सेंटीमीटर, 3 डिग्री में 3 सेंटीमीटर, 4 डिग्री में 4 सेंटीमीटर, ऐसे एकदम बढ़ता है, ठीक है? इसमें इसका तुम अगर देखोगे, तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं, लेंथ को डिवाइड कर दो कितने 220 से, तो जो भी होगा एकदम लीनियरली बढ़ेगा। 1-1 डिग्री पे एकदम बराबर-बराबर बढ़ेगा, ठीक है ऐसा। 1 डिग्री में अगर यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ा तो 2 डिग्री में 2 यूनिट बढ़ेगा ऐसे करके। अब मान लो कि हमको यहाँ बोला जाएगा कि कन्वर्ट करो एक स्केल की रीडिंग को दूसरे स्केल में। मान लो यहाँ पे T डिग्री सेल्सियस है। बताओ T डिग्री सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट होगा? मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये अगर मैं यहाँ से देखूँ, तो जब यहाँ पे मुझे T डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, तो फ़ारेनहाइट स्केल में क्या दिखेगा? जैसे मान लो सेल्सियस स्केल में अगर मेरे पास है 30 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट स्केल में उसको हम लोग क्या लिखेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे, तो 30 डिग्री फ़ारेनहाइट तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो स्टार्ट ही यहाँ से करा है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको ऐसा दिखाते हैं, T डिग्री सेल्सियस कितना होगा फ़ारेनहाइट स्केल में? तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस। तो अब यहाँ पर देखो, सीधी-सी बात है कि अगर मैं यहाँ पर इसका, अगर मैं इस लाइन का स्लोप देखूँ, तो f माइनस y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 y2 माइनस, देखो ये क्या है, देखो तो स्लोप कैसे निकलेगा यहाँ पे, ये y2 माइनस y1, ठीक है? यहाँ पे y2 क्या हो गया, f हो गया, y1 क्या हो गया, 32 हो गया। ये हमारा स्लोप हो जाएगा ना, देखो तो। ये थीटा निकालते, tan थीटा कैसे निकल जाता? ये हाइट बाय ये बेस, ये कितना f माइनस 32, और ये कितना हो जाएगा t माइनस 0। ये तो 0 है ना, इसका ये भले 32, 0,32 होगा ये, इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख सकते 212 माइनस 32 बाय 212, मतलब इतना हो गया, और 30, ये दिस बाय ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ पे 100 है ना, जब 212 होता तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है यहाँ पे, 100 माइनस 0, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, f माइनस 32 बाय 212 माइनस 32 इक्वल्स टू t माइनस 0 बाय 100 माइनस 0। तो अब ये जो फॉर्मूला है ना हमारे पास, अगर हमको टेम्परेचर पता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में 30 है, तो यहाँ 30 पुट कर देंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम f को निकाल सकते हैं। सिंपल है, किसी को कोई दिक्कत नहीं समझने में। और ये जो तुमको मैंने सिखाया ना इस तरह से, इसके पीछे कारण है सिखाने का, कि तुम लोग को ना मैंने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का सिखाया। यहाँ पर ये कोई भी स्केल हो सकता है, ठीक है? कोई भी एक स्केल दूसरे स्केल में हमको कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए ना, तो यहाँ से हमको देख कर के समझ में आ रही है ये बात कि ये f है, ठीक है? कोई भी अननोन स्केल है मान लो, कोई भी अननोन स्केल है, तुमने अपना कोई नया स्केल बना दिया, ठीक है? उसमें टेम्परेचर अननोन स्केल माइनस उस नए स्केल में, ठीक है, तुमने क्या लोअर पॉइंट लिया बाय, ये क्या हमको निकालना होगा किसी, ठीक है, अननोन टेम्परेचर, उस नए स्केल में ये एल क्या हो गया, लोअर पॉइंट, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है? तो मैं मेल्टिंग पॉइंट को लिख देता हूँ एम,
उस स्केल में बॉइलिंग पॉइंट माइनस उस स्केल में मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये हमेशा ये चीज ध्यान रखो। देखो ये एफ क्या हो गया, अननोन टेम्परेचर, जो कि हम बीच में कोई भी हमको रैंडमली नापना। -32 क्या था, लोअर पॉइंट था, यहाँ लिख दिया लोअर पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। उस नए स्केल में उस स्केल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो हो गया टीबी। जैसे यहाँ पे क्या है 212, यहाँ पे क्या है 100 माइनस 0 है, 100 इसका बॉइलिंग पॉइंट है, 0 क्या है इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट माइनस टी उस स्केल पे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब अगर मुझे किसी अभी शायद तुमको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसके हम लोग अभी 1-2 क्वेश्चन करेंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। हमको नए स्केल में हमको कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में, फ़ारेनहाइट स्केल में, तो F-32/212 - 32 इक्वल्स टू T-0 में, ठीक है। जिसमें भी हमको कन्वर्ट करना हो ना, उसमें हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग को क्लियर हो जाएगा। इसको ये एक्सप्रेशन नोट कर जाना सबको। यहाँ पे टीबी क्या है, टेम्परेचर द बॉइलिंग पॉइंट, टीएम क्या टेम्परेचर द मेल्टिंग पॉइंट, टीयू क्या टेम्परेचर अननोन टेम्परेचर व्हिच इज टू बी कैलकुलेटेड। हम लोग के पास फ़ारेनहाइट को सेल्सियस पे कन्वर्ट करने का शॉर्टकट होता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे, ठीक है? ताकि हम लोग को मेथड समझ में आ जाए, ताकि हम लोग कोई भी अननोन स्केल हो तो उस पे आके अटके नहीं, ठीक है? जैसे सिंपल सा क्वेश्चन होगा, कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है? तो क्या करेंगे, इक्वल्स टू 50 डिग्री सेल्सियस मैं एक करके दे रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग करना, माइनस इसका लोअर पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, इसका अपर पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, इसका लोअर पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, इंटू फ़ारेनहाइट स्केल नहीं पता है एक्स, इसका लोअर पॉइंट 32 डिग्री, इसका लोअर पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका अपर पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है अपने को, जो निकाल लो बस, 50/100 इक्वल्स टू एक्स माइनस 32 बाय 2 माइनस 2 0 8 180, ठीक है। ये कट जाएगा, 10 5 जा 50, 18 5 जा 90, 90 इक्वल्स टू एक्स माइनस 32, एक्स हो जाएगा 122, ठीक है। कन्वर्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया सबको? एकदम सिंपल सा मेथड है। अभी तुम लोग की बारी है, अब सबको तुम लोग सॉल्व करना बैठ करके। क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ये मेथड याद रहेगा ना सबको, ठीक है। अननोन टेम्परेचर माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस अपॉन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है। और इसी को चेन में कंटिन्यू कर लो। बोला गया ना कि क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये है, एक नया स्केल है जिस लीनियर, उस स्केल का नाम है डब्ल्यू स्केल। उस स्केल में बोला गया जो फ्रीजिंग पॉइंट है ऑफ वाटर इज 39 डिग्री डब्ल्यू, boiling point of water is 239 डिग्री डब्ल्यू, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। बोला गया कि 39 डिग्री सेल्सियस इस नए स्केल में कितना डिग्री डब्ल्यू होगा। हमारे सामने ऑप्शन है
200 डिग्री W, 139 डिग्री W, 78 डिग्री W, 117 डिग्री W। ठीक है, करो बैठ करके यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पुट कर दो 39 माइनस लोअर पॉइंट, ठीक है, ऑफ आइस सेल्सियस का रखो और यहाँ पे निकालो एक्स कितना होगा माइनस लोअर पॉइंट, सब पुट करो वैल्यू को और फटाफट बनाओ, निकालो आंसर क्या होगा। सबको तो आंसर कर दीजिए। ओके, दूसरी चेक करो एक बार। रचित सही है, सही है शिफा, वेरी गुड, सही है दुर्गा, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी दो आंसर। देखो तुम्हारा लूसी के कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा। बाकी लोग भी दो आंसर, आसान है, सबके आंसर आने चाहिए। 39 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस बाय, निश्चित चेक करो एक बार, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। हाँ लूसी सही है, वेरी गुड, बाय 100 माइनस 0 इक्वल टू एक्स माइनस 32 बाय 212 माइनस 32, ये 39 बाय 100 इक्वल टू एक्स माइनस 32 बाय, ये हो जाएगा हमारा 180, 0 0 कट जाएगा, 39 में 18 कर दो, एक कुछ और भी कटेगा कैसे, 2 9 जा 18। सर x माइनस 39 आएगा। क्या बोले? यस सर। ठीक तो किया है सर x माइनस 39 सर आपने फेरेनहाइट स्केल ले ली है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, 39 आ गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 32, 39 डिग्री सेल्सियस है ना, बराबर सही है। अब 39 टू 18 कर दो, इक्वल टू 10x माइनस 39 इंटू 10 390, बस इसको मल्टीप्लाई करके एक्स निकाल लो, क्या आएगा देखो एक बार, सिंपल सवाल है। ठीक है, कोई भी स्केल को दुनिया में, तो कोई भी स्केल को दूसरे एक से दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये सवाल तुम्हारा 2008 में आया हुआ सवाल है, तुम देख सकते हो सवाल कैसे, तो वो कंसेप्ट अगर अच्छे से आता तो तुम्हारे सवाल कितना आसान हो जाएगा। और देखो तुमने जो पढ़ के रखा है ना कि ऐसा क्वेश्चन हो सकता था कि कन्वर्ट सेल्सियस स्केल इनटू केल्विन स्केल, तो जो हमने वहां पर सीखा था वो भी यहाँ पर भी वैसे कर सकते हैं, सेल्सियस स्केल इनटू केल्विन स्केल। तो सीधी सी बात है, अगर वैसा सवाल अगर हमारे पास अगर आ जाता है तो सेल्सियस स्केल में हमको बोल देगा मतलब 50 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो केल्विन स्केल में। ये बात सबको पता है कि हम यहाँ पे 273.15 अगर ऐड कर देंगे तो हमको केल्विन स्केल में आंसर मिल जाएगा, सबको पता ही है। लेकिन अगर हम इस मेथड से भी जाते हैं तो भी हमको आंसर मिल जाएगा। हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, टेम्परेचर यहाँ पे लिख देंगे, नहीं पता केल्विन स्केल में, ये निकालना होगा। केल्विन स्केल में लोअर पॉइंट क्या होता है, 273.15 होता है, अपर पॉइंट कितना हो जाएगा, 373.15 हो जाएगा, यहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे सीधी सी बात है 50 पुट कर देंगे, यहाँ पे 100 रहेगा, कट जाएगा, देखना आंसर तुमको उससे मिल जाएगा।
ठीक है। तो ये जो मैंने मेथड बताया ना, ये यूनिवर्सल मेथड है। यूनिवर्सल मतलब तुम कोई भी दुनिया के कोई भी स्केल के लिए तुम ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, और तुम किसी भी स्केल के टेम्परेचर को तुम दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये अभी थोड़ा सा कहाँ पे हम लोग अब देखेंगे कि कन्वर्शन ऑफ वन स्केल टू अदर स्केल, मतलब चेंज, ठीक है, इन टेम्परेचर। मान लो बोला जाएगा, अगर हमारे पास हमको अगर एक सवाल बोला गया है कि 50 डिग्री सेल्सियस को चेंज करो, चेंज इन 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू डैश चेंज इन फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। अगर हमने 10 डिग्री सेल्सियस चेंज किया तो कितना चेंज होगा वो फ़ारेनहाइट स्केल में। तो इसका मैं एक छोटा सा एक मेथड तुमको बता देता हूँ, ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि डिग्री सेल्सियस का अगर हम देखते हैं, C माइनस 0 बाय 100 माइनस 0 इक्वल्स टू F माइनस 32 बाय 100 बाय 212 माइनस 32, C बाय 100 इक्वल्स टू हो जाता है, ठीक है, F माइनस 32 बाय ये हमारा हो गया 180, तो ये कट जाएगा, 2 9 जा 18, 2 10 जा, ठीक है। सी बाय 5 इक्वल्स टू अपना 32 बनाए, ठीक है। ये इतना डिग्री सेल्सियस इस पे हमसे पूछा गया चेंज, ठीक है। चेंज और वैल्यू में फर्क होता है, ठीक है। 10 इज अ थिंग, चेंज इज 2, दैट मींस 2 इज अ चेंज, और 10 में 2 बढ़ा या घटा। तो अगर हमको यहाँ पे चेंज की बात करनी है तो हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। C बाय 5 इक्वल्स टू F बाय 9 माइनस 32 बाय 9। हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 बाय 5 DC बाय DF इक्वल्स टू F 1 बाय 9, F का हो जाएगा 1, इसका 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट DC इक्वल्स बाय 5 इक्वल्स टू DF बाय 9, ठीक है। या हम इसको ऐसे करके DC मतलब क्या हो गया, डेल्टा C हो गया, ठीक है। ये हमारा रिलेशन हो गया डिग्री सेल्सियस को चेंज करने के लिए फ़ारेनहाइट स्केल में, ठीक है। ये इसका पता, ये जो तुमको मैंने बताया ना, ये एकदम शॉर्टकट मेथड हो गया, जिससे कि तुम अगर बस खाली करना क्या है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, और डिफरेंशिएट कर दो। तो डीसी याद करो हम लोगों ने एरर में पढ़ा था, व्हाट इज एक्स हियर, डीएक्स क्या था, चेंज इन एक्स, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। और कभी भी कोई लीनियर चीज होती है ना, तो वेरी वेरी स्मॉल चेंज और बड़े चेंज दोनों बराबर ही होते हैं। और यहाँ पे क्या, जो चेंज होता है वो लीनियर होता है, ठीक है। बस तुमको इतना याद रखना है कि डिफरेंशिएट कर दिया तो 1/5 बाहर निकल गया, तो डीसी बाई डी एफ इक्वल टू 1/9 बाहर निकल गया, और इसको अगर हमने एफ के रेस्पेक्ट में किया तो 1 हो जाएगा ना, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 था, और ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। खाली क्या बचा, अब देखो, एक दो मैं अभी कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो तुमको अच्छे से याद ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चेंज इन 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू चेंज इन फ़ारेनहाइट स्केल निकालना। तो हमने देखा कि चेंज इन 10 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज चेंज हियर, 10 बाय 5 इक्वल्स टू चेंज इन फ़ारेनहाइट स्केल डेल्टा एफ बाय 9। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ओह, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, सॉरी। 21 तो 239, ठीक है, फ़ारेनहाइट ही चल रहा है मेरे दिमाग में। 9 माइनस 9 0, 3 माइनस 3 0,
अब ये सही से निकल जाएगा। 39 टू जा, ठीक है, 39 × 2, अब सही है ना ये, इसको ऐड कर देना बस। 39 × 3, हाँ सही। थैंक यू शिफा। तो ये हमारा क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा डेल्टा एफ, क्या हो जाएगा चेंज इन फारेनहाइट के लिए, कितना हो जाएगा 90 बाय 18 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। आई बात सबको समझ में, चेंज इन वन स्केल और दूसरे चेंज में स्केल अगर हमको देखना हो, ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। इसको फटाफट नोट कर लो एक बार। तो मैं और क्वेश्चन देता हूँ इसके ऊपर, वो इसलिए ध्यान रखना, कन्वर्ट दिस टेम्परेचर टू दिस टेम्परेचर डायरेक्टली कर दो, बट कन्वर्ट चेंज इन दिस टेम्परेचर टू चेंज इन दैट टेम्परेचर, ठीक है। तुमको क्या करना है, इस तरह से तुमको लिखना है उसको, ठीक है, और डिफरेंशिएट करके करना। इसको हम लोग थोड़ा सा यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन उससे कि थोड़ा लंबा चला जाता। आगे बढ़े। तुम लोगों ने क्या सीखा अभी, C/5 इक्वल्स टू F/9 माइनस, तो इससे तुम लोगों ने अभी निकाला था डेल्टा C/5 इक्वल्स टू डेल्टा F/9, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम वे से कोई भी स्केल हो, ठीक है, तुम उसको आसानी से ऐसे करके उसको वहां पे करके तुम उसको सेपरेट करके निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन लिखो, बोला गया कि सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट थर्मोमीटर्स है डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर, द वाटर टेम्परेचर इज लोअर्ड अंटिल द थर्मोमीटर है पुट इन बॉइलिंग वाटर। दो थर्मोमीटर है, एक है सेंटीग्रेड वाला और दूसरा है फारेनहाइट वाला। वाटर टेम्प जिस इसको दोनों को किस में डाला गया, वाटर में डाला गया। वाटर कैसा, बॉइलिंग वाटर है। द वाटर टेम्परेचर इज लोअर्ड अंटिल द फारेनहाइट रजिस्टर्स 140 डिग्री फारेनहाइट। ये क्या करता है, यहाँ पे पानी कूल किया जा रहा है और इस पानी का फाइनाइट टेम्परेचर है 140 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। पानी का कितना टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर ऑफ वाटर है, दिस इज टेम्परेचर ऑफ वाटर। पहले बॉइलिंग वाटर था जो कि था ऑब्वियसली बात है, बॉइलिंग वाटर तुमको पता है 212 डिग्री फारेनहाइट ऊपर होता है। तो बोला कि व्हाट इज द फाइंड, ये टेम्परेचर, ये फॉल नहीं है, ये टेम्परेचर है, ठीक है। फाइंड फॉल इन टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। इसमें बताओ फॉल इन टेम्परेचर कितना होगा, मतलब हमको यहाँ पे निकाला डेल्टा सी है। तुम्हारे सामने ऑप्शन है 80 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। फटाफट बताओ आंसर क्या होगा।
ओके, बाकी लोग भी दो आंसर, सबको दो आंसर। पहले तो तुम बाजू वाले में फोन निकालो सबको ही। सही रचित, वेरी गुड। बाकी लोग भी दो आंसर। सही है, सही है सबका, वेरी गुड, सबका सही बात है, सीधी सी बात है। सही है देव, दुर्गा सही है, सबका सही है, वेरी गुड। बाकी लोग भी दो आंसर यार, ये तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि फॉलिंग टेम्परेचर कितना हो गया, देखो तो डेल्टा सी बाय 5, डेल्टा एफ कितना हो गया, 212 माइनस 140, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 माइनस 0 2, ये हो जाएगा 6 7, ठीक है, ये हमारा 72 हो जाएगा बाय 9, 9 8 72, डेल्टा सी कितना हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, इसी द चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं तुमको खाली ना अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, आई होप सबको क्लियर हो गया, वो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अगर तुम देखो ना ध्यान से, तो केल्विन स्केल में जो चेंज होगा और जो सेल्सियस स्केल में जो चेंज होता है वो सेम होता है। देखो, अगर मान लो मैं डिग्री सेल्सियस को लिखूं, जैसे कि मैंने बोला, चेंज इन केल्विन स्केल सेल्सियस माइनस 0 बाय 100 माइनस 0, केल्विन स्केल में हो जाएगा के माइनस 273.15 बाय 100। तो जब इसको हम लोगों ने लिखा सी बाय 100, के बाय 100 माइनस 273.15 बाय 100, ऐसे लिखते हैं, तो ये 1 बाय 100 डी सी बाय डी के इक्वल्स टू 1 बाय 100, ये तो जीरो हो जाएगा, तो डी सी इक्वल्स टू डी के बाय 100 बाय 100। तो देखो तो डेल्टा सी इक्वल्स टू डेल्टा के, ठीक है, मतलब जो चेंज इन सेल्सियस स्केल होता है और जो चेंज इन केल्विन स्केल होता है वो सेम होता है। सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल की रीडिंग अलग अलग होगी। 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273.15 प्लस 40, ठीक है, 313.15 के, ठीक है। बट अगर हमने टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया ना, ठीक है, तो केल्विन स्केल भी टेम्परेचर कितने से बढ़ेगा, 1 केल्विन से बढ़ता है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। तुम थोड़ा सा सोचो ना, अगर तो पता है हम क्या कैसा सोच सकते हैं, तो हमारे पास तीनों स्केल है, उसको हम ऐसा सोच सकते हैं कि मान लो स्केल सीढ़ी जैसे है, ये 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक का ये एक का लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये जो सीढ़ी है ना, ये 180 डिवीजन है, तो सीढ़ी कैसी छोटी छोटी सीढ़ी है, और ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी का जो गैप है ना, वो बिल्कुल इसके जैसा ही है, जो सेल्सियस स्केल का है, लेकिन इसका जीरो यहां से स्टार्ट होता है, इसका जीरो कैसा स्टार्ट होता है, इसका जीरो स्टार्ट होता है बेसमेंट से, वो बेसमेंट मतलब जीरो के लेवल इसका नीचे से स्टार्ट होता है ना। इसका ये वाला 273 नाम दिया गया, इसका ये नाम दिया गया, तो ये ऐसे करके 1 1 से राइज होता है, लेकिन यहाँ पे जो राइज होगा ना वो थोड़े छोटे छोटे राइज होते हैं, क्योंकि तो यहाँ पे कितने 180 डिविजन, ऐसा कुछ, ठीक है? तो हम लोगों ने
आज हम लोग का ना ये थर्मोमेट्री वाला पार्ट पूरा हो गया, ठीक है। मतलब कि हम लोग कैसे टेम्परेचर को नापते हैं, ठीक है, किस तरह से मेजर किया जाएगा टेम्परेचर को। इस पे ना कोई बहुत ज्यादा सवाल कभी आए हुए नहीं है, ठीक है, बस 3 सवाल आए हुए थे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन, ठीक है। अ, हम लोग ना किसी बॉडी को भी अगर हीट करते हैं ना, तो एक्सपेंशन में थोड़ा सा ब्रीफ दे करके छोड़ देता हूँ आज। हम लोग अगर किसी बॉडी को हीट करते हैं तो हमको पता है कि उसके साइज में इंक्रीमेंट हो जाता है, लेंथ बढ़ जाती है, एरिया बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये जो उसका जो शेप में जो उसके साइज में जो चेंज होता है, ठीक है, और हीटिंग, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन, ठीक है। और एक्सपेंशन अगर तुमसे पूछा जाएगा इसके पीछे रीजन क्या होता है, तो हमको पता है कि कोई भी बॉडी अगर हम देखें ना, तो ऐसे लगता है कि वो, हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी में भी, कि ऐसे मान लो कि स्प्रिंग से ऐसे बंधा हुआ है। हीट करेंगे ना तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, ज्यादा ये तेजी से वाइब्रेट करता है, ज्यादा दूर जाता है। अब दूर जाने की वजह से क्या होगा कि इसका, जो हम बोलते हैं कि इसका जो शेप जो इसका जो साइज होता है वो इंक्रीज कर जाता है। लेकिन एक बात सोचो, अगर ये दूर जाता है, ये तो ऑसिलेट करता रहेगा। पहले ये ऑसिलेट इतना कर रहा था, ठीक है। अब अगर मान लो यहां से अगर हम देखेंगे, तो एवरेज क्या होता है, ये यहां से यहां पहुंचता है, तो एवरेज पोजीशन तो ये हो गई इसकी। अगर हमने गर्म किया इसको, तो ये यहां तक की जाएगा, ठीक है, और इधर से वो यहां तक ही आएगा। अभी फिर तो एवरेज पोजीशन वही हो गई, है ना। तो साइज कहाँ बढ़ा फिर। तो पता है, देखो यहाँ पे एक चीज तुम लोगों को थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि एक्सपेंशन होता क्यों है। तो यहां से देखना कि मान लो कोई अगर हमारे पास, अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया, क्योंकि अगर हम यहाँ से हम बोलते हैं कि दूर जाते तो, अरे दूर इधर जा रहे तो दूर इधर भी तो जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मॉलिक्यूल्स रेस्ट में, मॉलिक्यूल से लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं, तो उनका एवरेज पोजीशन तो वही रहेगा। अब यहाँ पे मान लो हमारे पास अगर एक, हमने यहाँ पे क्या किया, अगर हम यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। और ये देखा गया कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो कुछ मिनिमम डिस्टेंस पे रहते हैं, ठीक है, ताकि उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहे, ठीक है। अगर हमने ये वाला ग्राफ अपनी इलास्टिसिटी में भी देखा था कि वो मिनिमम डिस्टेंस पे रहते हैं ताकि वो स्टेबल रहे। अगर हमने इसकी एनर्जी बढ़ाई ना, तो वो क्या होते हैं, उनका जो पोजीशन होता है ना, वो उनमें थोड़े से हमेशा चाहते हैं कि वो अपने इस पोजीशन पे आ जाए। इलास्टिसिटी यही होती है कि एनर्जी बढ़ाते हैं तो चाहते हैं क्या, वो, हमने अगर एनर्जी बढ़ा दी, तो वो दो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ा दी, तो वो क्या होता है, हमेशा इसी जगह पे आना चाहते हैं। अब मान लो सोचो कि मैंने अगर क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो मैंने एनर्जी बढ़ा दी, ठीक है। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो पहले एनर्जी थी मान लो -100, हमने कुछ पॉजिटिव एनर्जी दे दी, तो इसकी एनर्जी मान लो हो जाती है 50, -50 हो जाती है। पॉजिटिव एनर्जी दी, ये बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये दो मॉलिक्यूल्स के गैप का हो गया, ठीक है। अब एनर्जी दे दी तो ये दो मॉलिक्यूल्स का गैप का हो गया ये। अब यहाँ पर देखो, जो इसका जो एवरेज डिस्टेंस जो है ना, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का, देखो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स का एवरेज डिस्टेंस होगा, ये जो है, पहले ये आर नॉट था, ठीक है। अब जब हमने उनके एवरेज डिस्टेंस को बढ़ा दिया, तो ये थोड़ा इधर शिफ्ट कर जाता है। इधर शिफ्ट करने से क्या होता है कि, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम एक चीज क्लियरली से देखें, तो ये लेंथ बड़ा है, तो एवरेज वो क्या होता है, यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है। अगर हमने टेम्परेचर को और बढ़ा दिया, तो मॉलिक्यूल का गैप और बढ़ जाएगा।
ठीक है। अब जो उसका जो मीन पोजीशन होगा मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, उनका जो एवरेज जो एवरेज पोजीशन जो होगा, ठीक है, वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है? पहले एवरेज पोजीशन यहाँ पे था, ठीक है। अब एवरेज पोजीशन यहाँ पे आ जाता है। इस तरह से क्या होता है, एवरेज पोजीशन जो होता है चेंज होता रहता है, ठीक है। जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो उनका जो एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, उनका जो साइज होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ये जो पॉइंट है ना, ठीक है, ये तुम लोग को ना मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा, ठीक है, किस तरह से क्या एवरेज होता है, ठीक है। हम लोग इसको ना फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी ना अभी तुम लोग क्या करना, पीछे जो फ्लूइड चैप्टर है ना, खाली उसी की प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसमें हम लोगों ने थर्मो में कुछ ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है कि तुम लोग कुछ मॉड्यूल से कर सकते हो अभी, ठीक है। मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ। बाय, टेक केयर।